let's discuss this question. In this question we have given क्या ZR mod of ZR is under root R plus 1 and mod of 30Z1 plus 20Z2 plus 15Z3 plus 12Z4 is K times Z1 Z2 Z3 plus Z2 Z3 Z4 plus Z3 Z4 Z1 plus Z4 Z1 Z2 का मॉड K टाइम्स। तो अपने को यहाँ पर K फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको देखते हैं कि गिवन पार्ट क्या है। मॉड ऑफ ZR इज अंडर रूट R प्लस 1। इसका मतलब Z1 का मॉड रूट 2 होगा, Z2 का मॉड रूट 3 होगा, Z3 का मॉड रूट 4 होगा एंड Z4 का मॉड रूट 5 होगा। और ये एक्सप्रेशन और हमें दे रखा है इक्वल कि मॉड ऑफ 30Z1 प्लस 20Z2 प्लस 15Z3 प्लस 12Z4 इज K टाइम्स। तो सबसे पहले जो ये गिवन एक्सप्रेशन है 30Z1 प्लस 20Z2, इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखें कि सारे Z1 Z2 Z4 Z3 Z4 सबका इन्वॉल्वमेंट हो। तो उस इन्वॉल्वमेंट के लिए मैंने 30Z1 प्लस 20Z2 प्लस 15Z3 प्लस 12Z4 के लिए हमने जो ये 30 है, 30 की इसको ऐसे लिख लिया मॉड 60Z1 प्लस 40Z2 प्लस 30Z3 प्लस 24Z4 डिवाइडेड बाय 2। और जैसे ही जब मैंने ये लिखा तो उसके पीछे जो लॉजिक था वो देखिए, यहाँ पर 60 आया। अब देखो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में इधर इस टर्म में Z1 ऑलरेडी है। अब मेरे को Z2 Z3 Z4 का इन्वॉल्वमेंट करना है। तो अगर मैं देखूँ Z2 Z3 Z4 Z2 Z3 Z4, तो अगर हम बोलें मॉड ऑफ Z2 Z3 Z4, मॉड ऑफ Z2 Z3 Z4 विल बी अंडर रूट 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब ये अंडर रूट 60 के बराबर आ जाएगा। यानी ये जो 60 नंबर है इसको लिखा जा सकता है Z2 Z3 Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट टाइम्स Z1। सिमिलरली यहाँ पर Z2 है अब और 40 मल्टीप्लाई है। अब आप देखो Z2 तो ऑलरेडी है। अब अपने को Z1 Z3 Z4 चाहिए, Z1 Z3 Z4 चाहिए, Z1 Z3 एंड Z4। तो आपने मॉड ऑफ Z1 Z3 Z4 लिखा, मॉड ऑफ Z1 Z3 Z4 अगर आप लिखेंगे तो अब आप देखो मॉड ऑफ Z1 Z3 Z4 कितना है 40। अगर ये 40 आ रहा है तो मॉड्यूलस का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स इंटू उसका कॉन्जुगेट होगा। यानी ये जो 40 है मॉड्यूलस वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट होगा। मतलब Z1 Z2 Z1 Z3 Z4 Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट Z2। प्लस आप देखेंगे 30 जो नंबर है, अब इधर Z3 ऑलरेडी है, Z3 अगर ऑलरेडी है तो वी हैव टू इंक्लूड Z1 Z2 Z4। तो Z1 Z2 Z4 को इंक्लूड करते हैं। तो देखो फिर दोबारा अब देखने वाली बात क्या है, Z1 Z2 Z4, तो ये जो मॉड्यूलस है Z1 Z2 Z4 का मॉड्यूलस कितना है 30 है। तो लाइकवाइज टर्म ही आ रही है Z1 Z2 Z4 Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई Z3 है। लाइकवाइज फोर्थ टर्म मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, Z4 के साथ Z1 Z2 Z3 आना चाहिए था। Z1 Z2 Z3 का मॉड्यूलस 24 ही है,
तो ये अपने पास आ जाएगा Z1 Z2 Z3 Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, थोड़ा सा ये स्पेस की कमी रह गई, नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। Z1 Z2 Z3 Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट, ये चारों अपने पास ये टर्म हो गई और डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही हमने ऐसा लिखा, देखो अब इसके बाद फिर क्या करेंगे फर्दर, हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पहले वाले में, आप देखो पहला वाला जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट Z1। दूसरी वाली टर्म अपने पास आई थी Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट Z2। थर्ड टर्म अपने पास आई थी Z1 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट एंड Z3। और फोर्थ टर्म अपने पास आई थी Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट एंड Z4। और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 था। अब ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 था और इस पूरे का मॉड भी लगा हुआ था, इस पूरे का क्या लगा हुआ था, मॉड भी लगा हुआ था। तो अब आप देखो इन चारों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं इन चारों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं Z1 Z2 Z3 Z4 कॉमन ले लेते हैं। मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 सारी की सारी टर्म है, तो अपने पास जो बचा रहेगा वो बचा रहेगा Z2 Z3 Z4 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z3 Z4 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 Z4 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 Z3 का कॉन्जुगेट अपॉन 2। अब आप देखेंगे ध्यान से एक और बार, तो देखो मॉड Z1 Z2 Z3 Z4 तो ठीक है, वो डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब ये जो अपने पास ऐसा लिखा हुआ है Z1 Z2 Z3 Z4 प्लस Z1 Z3 Z4 प्लस Z1 Z2 Z4 प्लस Z1 Z2 Z3, इन चारों के ऊपर कॉन्जुगेट था, तो मैंने वो कॉन्जुगेट को एक जगह ऊपर लिख लिया। और अपने को कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इसको तो ऐसा लिख सकते हो Z1 Z2 Z3 Z4 डिवाइडेड बाय 2, और इस जो मॉड्यूलस है इसको तो आप लिख सकते हैं Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z4 प्लस Z1 Z3 Z4 प्लस कॉन्जुगेट लगा दिया गलत, प्लस Z1 Z2 Z3। और आप फर्दर जो K नंबर देखेंगे वो K नंबर इसके इक्वल आ गया। आप वहाँ से अगर K इक्वेट करेंगे तो K कम्स आउट टू बी Z1 Z2 Z3 Z4 डिवाइडेड बाय 2। एंड वी नो कि क्या Z3 का मॉड्यूलस अपने को पता है कितना है, √4 इज 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2। तो अपने पास ये जो K है दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 Z2 Z4, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z4। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z4 गिवन इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी अपने पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे मॉड ऑफ ZR इज गिवन एज √R+1, तो मॉड ऑफ Z1 अपने पास 2 होगा, मॉड ऑफ Z2 3 होगा, मॉड ऑफ Z3 4 होगा, मॉड ऑफ Z5 5 होगा। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करके हमें कन्वर्ट करना था, इधर से K की वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए हमने ये जो 30 था, ये जो 20 था, ये जो 15 था, ये जो 12 था, 30 के साथ Z1 है, 20 के साथ Z2 है, 15 के साथ Z3 है, 12 के साथ Z4 है। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, लॉजिक अभी अपने को समझ में आएगा, 60 बनेगा। अब देखो Z1 ऑलरेडी अपने पास है पहली टर्म में,
तो Z1 है तो अपने को Z2 Z3 Z4 को इन्वॉल्व करना है, और Z2 Z3 Z4 का अगर आपने मॉड्यूलस देखा तो √60 आया। कितना आया? √60 आया Z2 Z3 Z4 का मॉड्यूलस। जैसे ही ये √60 आया तो मैंने इस 60 को लिखा, इस 60 को हमने लिखा Z2 Z3 Z4 Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट। सिमिलरली इधर सेकेंड टर्म में इधर Z2 था और इधर 40 आ जाएगा। 40 Z2 ऑलरेडी है तो वी हैव टू इंक्लूड Z1 Z3 Z4, और मैं देख रहा हूँ Z1 Z3 Z4 का मॉडुलस भी 40 आ रहा है। कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अगर ये मॉडुलस भी 40 आ रहा है तो मैं उसको लिख दूंगा Z1 Z3 Z4 Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट Z2। सिमिलरली यहाँ पर जो नंबर है वो 15 का डबल 30 आएगा, और 30 Z3 आपके पास ऑलरेडी है, वी हैव टू इंक्लूड Z4 Z2 एंड Z1। तो आप देखेंगे Z4 Z2 Z1 का मॉडुलस 30 आ जाएगा, वो फिर कॉम्प्लेक्स इनटू उसका कॉन्जुगेट। लाइकवाइज हमने इस टर्म ऐसे अपने को लिखा हुआ है। लाइकवाइज हमने ऐसा लिखा हुआ है। तो ये फर्दर अपने पास सॉल्व होके ये वैल्यू फाइनली सॉल्व होके mod Z1 Z2 Z4 आ गया होगा।